हिंदी में पार्ट 3 छोटी बातें बड़े काम की हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न क है, निम्नलिखित में से बुरा शब्द का विलोम शब्द छांटो। बुरा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा। विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश बड़े काम की है। क्या बड़े काम की हैं? छोटी बातें। क्या बड़े काम की हैं? छोटी बातें। छोटी बातें बड़े काम की हैं। उसके बाद प्रश्न 3, डैश बस में बैठकर यात्रा कर रहा था। तो कौन बस में बैठकर यात्रा कर रहा था? विकल्प ख, तरुण। कौन यात्रा कर रहा था? तरुण। प्रश्न 4 है, वृद्ध शब्द का विपरीत शब्द चयन करें। वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा, तो वृद्ध का विपरीत शब्द ढूंढना है, तो कौन सा होगा? जवान। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न 5, निम्न में से व्यवहार व आचरण से मिलकर जो बने उस शब्द का चयन करें पाठ के आधार पर। तो निम्न में से व्यवहार या आचरण से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? शिष्टाचार। क्या कहते हैं? शिष्टाचार। विकल्प का हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, पाठ छोटी बातें बड़े काम के आधार पर बताएं। किसने बर्तन साफ करके नल खुला छोड़ दिया? तो यहाँ पर हमारा विकल्प ख है, रमेश ने बर्तन साफ करके नल खुला छोड़ दिया। तो ये विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से स्वच्छता शब्द के अर्थ का चुनाव करें। स्वच्छता क्या होती है? साफ सफाई। विकल्प ग हमारा सही उत्तर है, साफ सफाई। उसके बाद है प्रश्न 8, निम्न में से अभिवादन शब्द के अर्थ का चुनाव करें। अभिवादन का मतलब होता है प्रणाम करना, तो विकल्प का हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित के उत्तर दें। क्या ये बात सही है कि बिजली कोयले के द्वारा भी बनाई जाती है? तो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, हाँ या नहीं। तो बिजली कोयले के द्वारा बनाई जाती है। विकल्प पहला है जो हमारा सही उत्तर है, हाँ। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से पानी शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची यानी कि उसके समान उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नीर। कौन सा है? नीर। नीर का मतलब भी पानी ही होता है। प्रश्न 11 है, क्या ये कथन सत्य है कि हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए? तो इसके लिए आएगा हाँ। विकल्प 1 हमारा सही उत्तर है, हाँ, हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न 12, मोबाइल शब्द के सही अर्थ का चुनाव करें। मोबाइल क्या होता है? ध्वनि यंत्र। क्या होता है? ध्वनि यंत्र। क्योंकि मोबाइल में हमें आवाज़ सुनते हैं और हमारी आवाज़, हमारी ध्वनि दूसरों तक पहुंचती है, तो इसको क्या कहते हैं? ध्वनि यंत्र। विकल्प का हमारा सही उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न 13, दूसरों पर उपकार करने वाला क्या कहलाता है? विकल्प ग परोपकारी। परोपकारी कहलाता है। उपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी। फिर है प्रश्न 14, अगर हम दिन शब्द में इक प्रत्यय जोड़ दें तो हमें कौन सा नया शब्द प्राप्त होगा? तो विकल्प ख है, दैनिक। क्या होगा? दैनिक। दिन जमा इक, तो क्या बन जाएगा? दैनिक। सदा सच बोलने वाला कहलाता है सत्यवादी। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न 16, समाज व इक से बनने वाले शब्द का चुनाव करें। यानी कि समाज जमा इक, तो क्या बनेगा? सामाजिक। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न 17, निम्न में से अलग शब्द का चयन करें। अध्यापक, कक्षा, विद्यार्थी और अस्पताल। देखिए, अध्यापक, कक्षा और विद्यार्थी एक दूसरे से संबंधित हैं। अस्पताल है जो सबसे अलग है, तो ये विकल्प घ हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न 18, आचरण शब्द का क्या अर्थ है? आचरण शब्द का अर्थ होता है व्यवहार। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। फिर प्रश्न 19,
अध्यापक के कक्षा में आने पर आप किस प्रकार उनका अभिवादन करते हैं? तो खड़े होकर और हाथ जोड़कर। कैसे अभिवादन करते हैं? हाथ जोड़कर और खड़े होकर। हम बिजली कैसे बचा सकते हैं? प्रश्न 20 है, हम बिजली कैसे बचा सकते हैं? तो यहाँ पर हम कैसे बचा सकते हैं? पंखे और बत्तियाँ बंद करके। जब उपयोग ना हो इन चीज़ों का तो बिजली के उपकरण हम बंद कर देने चाहिए, तो उससे हमारी बिजली की बचत होती है। फिर है प्रश्न 21, आवश्यकता ना होने पर बत्तियाँ और नल बंद करना, कूड़े को सही स्थान पर डालना आदि ऐसी आदतें हैं जिन पर आप ध्यान देते हैं, तो आप किसका भला कर रहे हैं? तो इससे जो हम ये अच्छी आदतें हैं, इन अच्छी आदतों का पालन करते हैं तो हम किस किस का भला करते हैं? अपना और अपने समाज का। तो यहाँ पर विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न 22, अभिवादन शब्द का अर्थ है प्रणाम। दूसरा अर्थ इनमें से कौन सा है? प्रणाम, अभिवादन, प्रणाम और नमस्कार। विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। ये देखिए अभिवादन के दो पर्यायवाची शब्द यहीं से निकल गए हैं, प्रणाम और नमस्कार। विकल्प ग। प्रश्न 23 है, हम समय का पालन कैसे कर सकते हैं? तो समय पर पहुंचकर या समय पर काम करके। विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 24 है, दुरुपयोग शब्द का सही अर्थ क्या है? दुरुपयोग का मतलब होता है, दो मीन्स होता है गलत और उपयोग मीन्स इस्तेमाल, यानी कि गलत इस्तेमाल। विकल्प का है हमारा सही उत्तर है। दुरुपयोग का मतलब क्या होगा? गलत इस्तेमाल। उसके बाद है प्रश्न 25, प्रदेश में बिजली संकट पैदा होने का कारण क्या नहीं है? तो यहाँ पर आवश्यकता न होने पर बत्तियाँ बंद कर देना। ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा बिजली संकट का कारण नहीं है? आवश्यकता ना होने पर बत्तियां बंद कर देना। प्रश्न 26 है, शिष्ट और अशिष्ट एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, इस तरह स्वच्छ शब्द का उल्टा अर्थ क्या होगा? शिष्ट और अशिष्ट, यानी कि शिष्ट का विपरीत शब्द क्या होगा? अशिष्ट। तो स्वच्छ का क्या होगा? अस्वच्छ। तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न 27 है, शिष्टाचार का पालन करने वाले को शिष्टाचारी कहते हैं, तो ईमानदारी से काम करने वाले को कहेंगे ईमानदार। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न 28, नागरिक शब्द नगर के साथ इक लगाने से बना है, इसी प्रकार दिन में इक जोड़कर दिन जमा इक नया शब्द होगा दैनिक। तो दैनिक को सही रूप से हम कैसे लिखेंगे? दैनिक। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न 29, सदा सच बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं, तो झूठ बोलने वाले को क्या कहेंगे? झूठा। झूठ बोलने वाले को हम झूठवादी नहीं कहेंगे, झूठा कहते हैं, है ना? तो सदा सच बोलने वाले को सत्यवादी और झूठ बोलने वाले को झूठा। प्रश्न 30 है, अधिक बोलने वाले को बातूनी, अधिक बोलने वाले को बातूनी कहते हैं, इसी प्रकार कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? मितभाषी। क्या कहेंगे? मितभाषी। विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। अधिक बोलने वाला बातूनी, कम बोलने वाला मितभाषी। प्रश्न 31 है, जिस प्रकार विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थी, चौक, मेज, कुर्सी आदि का संबंध होता है, इसी प्रकार अस्पताल में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? नहीं है। तो टीका, मरीज, दवाई, इन सब का संबंध है, लेकिन जो विकल्प घ है पर्स, इसका संबंध अस्पताल से नहीं है। ये हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारे पाठ 3 के बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं पर पूरे होते हैं।